वो पुरानी बातें याद होंगी जब भट्टो शहीद हो गए, उनको फांसी हो गई तो नारा होता था ना, तुम कितने भट्टो मारोगे, हर घर से भट्टो निकलेगा। तो अब कितने तुम इमरान खान अंदर वड़ोगे, हर घरों इमरान खान निकलेगा। सुनिया बब्बर शेरा, इलेक्शन को तो टाइम इतना रह गया। मैंने पहले भी कहा था इलेक्शन होंगे और 8 फरवरी को ही होंगे, और वो हो रहे हैं। अभी भी लोग कह रहे नहीं होंगे, होंगे। सोनिया, इलेक्शन नहीं रुकते। अफजल शेर मुरव्वत साहब उधर निकले केपीके में, उधर बरसात हो गई, जैसी पंजाब में आए कांपे टांग गई, चले गए, ले गए उनको बगैर वारंट के। अफजल शेर मुरव्वत साहब को मैंने कहा था 7 दिन में आएंगे, आ गए। अब कांपे टांगी, बरसात तो पंजाब में भी होने लगी है, ये बरसात सिंध में भी होगी, ये बरसात बलोचिस्तान में भी होगी। 200 से ज्यादा वकला पार्लियामेंट में बैठने के लिए तैयार हैं। जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, बाऊजी, जो हमेशा फ्रंट फुट पे आगे बैटिंग करते हैं और आगे निकलते हैं, लूज बॉल समझ रहे, पीछे स्टैंप आउट हो जाते हैं। तो बाऊजी साहब अप्रैल से लेके नवंबर तक जज्बाती होंगे, फ्रंट फुट पे जाएंगे। जब फ्रंट फुट पे जाएंगे स्टैंप आउट हो सकते हैं। इस दफा जो लोग सोच रहे हैं कि ये जीतेगा, फलां जीतेगा, ये होगा, वो होगा, 3 N याद रखना। 3 N कौन से हैं? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इनकलाब ज़माना में हूँ एहसन शहजाद। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं MA शहजाद साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जो भी पेशन गोई करते हैं वो सच साबित होती है। 2024 आने को है और 2024 सियासतदानों के लिए कैसा साबित होगा? साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए कैसा होगा? साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के लिए कैसा होगा? साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए कैसा होगा? और बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए कैसा होगा? इनसे आज बात करते हैं कि इनका आज क्या कहना है। सर, मुझे बताइएगा, 2024 की आमद है और सियासतदानों के लिए 2024 कैसा साबित होगा? जी बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सवाल, बड़ा सवाल। और 2024 खाली ये मुल्क पाकिस्तान के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए है। और इलेक्शंस जो खाली 2024 में मुल्क पाकिस्तान के लिए ही नहीं, बेशुमार ममालिक हैं इसमें, जिसमें 2024 में इलेक्शंस होंगे। ख़ास तौर पे तो हमारे नेबर कंट्री जो है इंडिया, भारतीय, उसका भी है, बांग्लादेश का भी है, और बेशुमार ममालिक है जिसमें 3 अरब से ज़्यादा लोग अपने राय हक जो होता है, वोट का हक का इस्तेमाल करेंगे, वोट डालेंगे। और रिजीम चेंज कोई इंसानों के हाथ में नहीं है 2024 में, हमेशा अल्लाह के हाथ ही में रही है। लेकिन इस दफा जो लोग सोच रहे हैं कि ये जीतेगा, फलां जीतेगा, ये होगा, वो होगा, 3 N याद रखना। 3 N कौन से हैं? एक तो नेतन्याहू, एक नरेंद्र मोदी, एक नवाज शरीफ। इनकी उल्टी गंगा बह जाएगी सोनिया, ये एक तो बात ये वैसी रख लें अपने दिमाग में। दूसरी बात, अब सबसे पहले मैं ये कहूँगा जनाब इमरान खान साहब के हवाले से, जो अडियाला यूनिवर्सिटी में बंद हैं, जिन्होंने जो एग्ज़ाम दे रहे हैं PhD के, और एक नवाज शरीफ साहब थे जो कोट लखपत जेल से गालबन एग्ज़ाम उन्होंने क्लियर भी नहीं किया और बाहर चले गए, इंग्लैंड से डिग्री ले आए PhD की। ओ भाई, एग्ज़ाम दिता नहीं, अवाम नहीं मन रही। इलेक्शन को तो टाइम इतना रह गया। मैंने पहले भी कहा था इलेक्शन होंगे और 8 फरवरी को ही होंगे, और वो हो रहे हैं। अभी भी लोग कह रहे नहीं होंगे, होंगे। सोनिया, इलेक्शन नहीं रुकते, इलेक्शन रुक नहीं रहे। 24 करोड़ अवाम है। नवाज शरीफ साहब आ गए हैं डिग्री लेके लंदन से, बरतानिया से, और अभी तक ये अवाम में नहीं आए। 24 करोड़ मुल्क का कौम का मुल्क है, मुख्तलिफ सूबे हैं, ज़िले हैं, शहर हैं, उसमें भी तक आए नहीं जनाब इमरान खान साहब। जबकि बिलावल भुट्टो साहब तो लाहौर हाई कोर्ट में आ गए, अपनी तकरीर कर दी जिसमें PTI की आवाज़ निकल आई। अफजल शेर मुरव्वत साहब उधर निकले KPK में, उधर बरसात हो गई,
जैसी पंजाब में आए काम पे टांग गई और वो उठा चले गए, ले गए उनको बगैर वारंट के। किनको? अफजल शेर मरवत साहब को। मैंने कहा था 7 दिन में आएंगे, आ गए। अब काम पे टांगी। बरसात तो पंजाब में भी होने लगी है, ये बरसात सिंध में भी होगी, ये बरसात बलोचिस्तान में भी होगी। 200 से ज्यादा वकला पार्लियामेंट में बैठने के लिए तैयार हैं। हजरत डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, बैरिस्टर आल्सो, शायर मशरिक, सर का खिताब, डॉक्टर का खिताब, काला कोट, ख्वाब सो देखा उन्होंने मुल्क का, मुल्क बनाया एक काला कोट। हजरत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, तो वही काले कोट जो हैं वो अब मुल्क को संभालेंगे और कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स की पैरवी करेंगे इंशाल्लाह। और अब होने क्या जा रहा है 2024 में? इमरान खान साहब, पहले तो बात यह है कि उन्होंने मेरे ख्याल से 3 हलकों से कहीं पेपर वो जमा कराए हैं, नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो रिजेक्ट हो सकते हैं क्योंकि सज़ा हो चुकी है उन्हें और आगे भी होगी। आप छूटेंगे कब? 2024 में ही आएंगे वो, और मुल्क पाकिस्तान में वो की अवाम के सामने भी आएंगे और पूरी दुनिया में घूमेंगे भी, सफ़र भी कर सकते हैं वो। अप्रैल से मई जून के अंदर फिर वापस आएंगे, जाएंगे। और भाई क्यों? इमरान खान साहब मरीख के मालिक हैं और मरीख तलू हो रहा है, यानी कि मार्स राइज हो रहा है ईस्ट से 17 जनवरी को, जिसको तकवीत मिलेगी इमरान खान को, जिसकी बुनियाद पे खान साहब को कोई बड़ी सजा नहीं होगी। लोग सोच रहे हैं कि बहुत बड़ी सजा है, पता नहीं 150 पर्चे हैं कि कितने पर्चे हैं, पता नहीं किस पर्चे में खान साहब को उम्र कैद हो जाए या कोई सजाए मौत हो, पता नहीं इतने तो पर्चे हैं, पता नहीं पेशन गोई है नहीं है, 2 साल 5 साल या 7 साल कैद हो सकती पेशन गोई। दिस इज पेशन गोई, ये प्रेडिक्शन है, ये कोई मैं सियासी बात नहीं कर रहा, कोई ऐसी बात नहीं, ये प्रेडिक्शन के हवाले से बात। और दूसरी चीज, जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बाऊजी, जो हमेशा फ्रंट फुट पे आगे बैटिंग करते हैं और आगे निकलते हैं, लूज बॉल समझ रहे पीछे स्टैंप आउट हो जाते हैं, तो बाऊजी साहब अप्रैल से लेके नवंबर तक जज्बाती होंगे, फ्रंट फुट पे जाएंगे। जब फ्रंट फुट पे जाएंगे स्टैंप आउट हो सकते हैं। और जनाब इमरान खान साहब मई से के बाद नवंबर तक मजबूत दिखाई देंगे दोबारा इनिंग खेलने के लिए, ये बात ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद दोनों की शख्सियात के हवाले से बात कर रहा हूं। पहले तो बाऊजी के लिए बात करूंगा, जनाब नवाज शरीफ साहब, वो उनकी सेहत के हवाले से, जिस्मानी हवाले से उनके लिए खतरात लागू हैं, जो मैं जफर से और जैचो से बता रहा हूं कि अप्रैल टू बिटवीन नवंबर एग्रेसिव ना हो, जज्बाती ना हो, खुलेआम ना फिले। और इमरान खान साहब के लिए फेब टू नवंबर, फरवरी मार्च से लेके नवंबर तक जिस्मानी हवाले से अच्छा नहीं जी। सर बिलावल भुट्टो तो वो कहते हैं जी, पीपल पार्टी के बिलावल भुट्टो के हमने दीवार पे लिख दिया है, कोई रोक नहीं सकता, वजीर आजम बिलावल भुट्टो होंगे पाकिस्तान के। आपकी पेशन गोई क्या कहती है कि बिलावल भुट्टो होंगे या कोई और होगा? बिलावल भुट्टो BB के मालिक हैं, 1/12 के खाने के मालिक हैं, और बुशरा बीवी 1/12 आल्सो BB। अगर हम बुशरा बीबी करें तो ये दोनों के सितारे इतने मजबूत नहीं हैं। बिलावल भुट्टो को बहुत बड़ी भी सीट दे दी जाए तो वजारत खारजा दोबारा आ सकती है, क्योंकि PDM पार्ट 2 आने जा रही है। पार्ट 1 थी तो आपने देखी, फिल्म होती ना पार्ट 1 तो पार्ट 2, अब ये फिल्म देखेंगे पार्ट 2। अब इस पार्ट 2 में कौन होंगे? नवाज शरीफ साहब वजीर आजम, नंबर 1। नंबर 2, उसके सदर हो सकते हैं जनाब आसिफ अली जरदारी साहब। अभी जनाब वो जो है मौलाना साहब अभी थोड़े दूर हैं, थर्ड लाइन पे। ऑपोजिशन स्ट्रॉन्ग जो है, जो वक्त डाल देगी वो PTI की, जिसमें वकला हजरात होंगे। सर शहबाज शरीफ को आप कहाँ पे देखते हैं? शहबाज शरीफ दरमियान में होंगे या फ्रंट पे होंगे? शहबाज शरीफ दोनों साइड पे होंगे, दरमियान में भी होंगे, फ्रंट पे भी होंगे। जब क्योंकि नवाज शरीफ साहब गीली मिट्टी पे पाँव नहीं रखते। अब उन्होंने देख लिया कि मुल्क पाकिस्तान में मिट्टी तो दोबारा गीली होगी, क्योंकि वोट तो मिल नहीं रहा। अगर उनको वोट मिलता हुआ दिखाई देता पब्लिक के हवाले से तो बाहर आ गए होते अब तक। वो तो पब्लिक में है ही नहीं, नजर भी नहीं आ रहे, तो वोट जो पब्लिक में भी नहीं है, जलसे भी नहीं है,
कोई ऐसी चीज दिखाई नहीं दे रही, तो कैसे वो बड़े मजबूत है मैं जीतूंगा। और भाई सबसे ज्यादा सस्ता इलेक्शन पीटीआई का होगा इस दफा। वो वर्चुअल याद है, वर्चुअल उन्होंने खिताब कर दिया और पूरी दुनिया ने देख लिया। और कोई भी खड़ा हो जाए पीटीआई का तो जीतेगा। बात जरूरत है जलसों की, पीपल्स पार्टी की, जो बिलावल लाहौर तक आए उन्होंने अपना देख लिया। अब नवाज शरीफ साहब के अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं कैसे निकलूं, तो जब वो देख लेंगे सही तरीके से कुछ समझ नहीं आ रही तो दोबारा प्रवाज लेंगे वापस की। हो सकता है कि जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बाऊजी हैप्पी न्यू ईयर बाहर मनाए, फिर दोबारा डिग्री स्टैंप करवा के आए। जब वो आएंगे तो फिर ठीक है, इलेक्शन में वजीर आजम वही है। और अगर वो चले गए तो और वो समझ आ जाए उन्हें कि मुझे वोट ही नहीं मिलना, मैं वहाँ में निकल ही नहीं सकता, तो शहबाज शरीफ साहब को कहेंगे जनाब अब भी खेल लो, मुझे तो डॉक्टर ने इजाज़त ही नहीं दिया आने की। समझ आ रही कि नहीं? ये तो फिर शहबाज शरीफ साहब अगर मैच खेलने आएंगे तो फिर वो हार जाएंगे, फिर पीपल पार्टी जीतेगी। अभी पीपल्स पार्टी नंबर 2 पे है। अच्छा सर, जैसे आपने जिक्र किया कि अब काला कोर्ट ही बचाएगा, काला कोर्ट ही आगे आएगा, काले कोर्ट के ऊपर हमले हो रहे हैं। आपने देखा साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के घर हमला हुआ रात को, उससे पहले एक जज था उसके ऊपर फायरिंग की गई, गाड़ी में जा रहे थे। अब काला कोर्ट ही महफूज नहीं है तो इसको मुल्क को कौन बचाएगा? फिर भी काले कोर्ट बचाएंगे, फिर भी कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बचाएंगे, जो दस्तूर के मुहाफिज हैं, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। ये जो काले कोर्ट है, पाकिस्तान तेरे वोट हैं, इमरान खान तेरे वोट हैं। ये जो फायरिंग शेयरिंग, ये जो आप बात कर रहे हैं, ये चेतावनी है, ये वार्निंग है। टल जो नहीं तो टाल देंगे। अब देखना टलना किसने, देखना तो ये। लेकिन मुझे जो नज़र आ रहा है जफर में, पार्लियामेंट में वकला बैठने जा रहे हैं, नौजवान की आदत आ रही है, मुल्क पाकिस्तान नौजवान की आदत के हाथ पे होगा, मरूसी सियासत दम तोड़ देगी। और एक बात और बता दूं, ये अफजल शेर मरवत साहब जो हैं, मैंने पहले कहा था, आज से 1 साल से रेगुलर कह रहा हूं कि अबाबीलों के मुंह में कंकरियां आ गई, वो फेंकना शुरू कर दी हैं उन्होंने, कंकरियां वो फेंक रही हैं, और अबाबीलें ही इस मुल्क को संभालेंगे। अहमद खान साहब को एक बड़ा ओहदा मिला, गौहर खान साहब को पीटीआई में बड़ा ओहदा मिला, अफजल शेर मरवत साहब को बड़ा ओहदा मिला, 7 दिन काट के वो आ गए। अब अगली बात जो है, याद रखना, एक इमरान खान अडियाला यूनिवर्सिटी में बंद है। उस इमरान खान की कमी को पूरा किसने किया? अफजल शेर मरवत में। उसको भी दोबारा कर लो बंद, कोई मसला नहीं। तीसरा इमरान खान आ जाएगा। वो पुरानी बातें याद होंगी, जब भट्टो शहीद हो गए, उनको फांसी हो गई, तो नारा होता था ना, तुम कितने भट्टो मारोगे, हर घर से भट्टो निकलेगा। तो अब कितने तुम इमरान खान अंदर वड़ोगे, हर घरों इमरान खान निकलेगा। सुनिया बब्बर शेरा। तो दूसरी गल और याद रख लो, वो है कि कैंडिडेट्स दा इलेक्शन नहीं है, लीडरान दा इलेक्शन है। कैंडिडेट ते बेशुमार हो गए इमरान खान कोल, और जड़े चले गए और साबित हो गए लोटे, जिन्होंने मुल्क लुट के खाता, उन्होंने किसी ने नहीं पाना वोट। पुट्ठी गंगा हो गई सोनिया, गंगा जमुना का मिलाप नहीं है, पुट्ठी गंगा। आपने देखा है समुंदर में पानी मिक्स नहीं हो रहा 2 जगहों के, एक देखा है आपने, अक्सर देखा है। ए हो गया सोनिया। पहले तो 2 कौमी नजरिया के तहत मुल्क पाकिस्तान बना, इत्थे ते उन्होंने 2 कौमी की कि ये इत्थे ते बेशुमार नजरिए पैदा हो गए ने मुल्क पाकिस्तान दे भी, जमातां दे हवाले नाल। हमेशा क्या है कि 1-2 जमातां रखो, सब एक झंडे दे थल्ले आ जाने। इनियां जमातां तकसीम करके लोगों की सोच नूं तकसीम कर दिता। मुत्तहिद होते हैं एक झंडे के नीचे, एक जबान के नीचे। जी नाज़रीन, आपने एम ए शहजाद साहब की बात सुनी और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।